मेरी तरह ही ज़्यादातर लड़कियां प्यार में हिंसा और ज़बरदस्ती की शिकार होती हैं। विरोध करने की जगह चुप्पी साध लेती हैं। बॉयफ्रेंड की ज़बरदस्ती को नीति मान बैठती हैं। रिलेशनशिप के शुरुआती 2 साल मैंने भी वह सब कुछ झेला सहन किया और दरअसल मैं उससे खुद से भी ज़्यादा प्यार करती थी और यही वजह थी कि उसकी हिंसक प्रवृत्ति भी मेरी आंखें नहीं खोल पा रही थी। बात बात पर उसका गुस्सा हो जाना, एकदम से हाथ उठा देना और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना व मेरे गुस्सा होने पर हर चीज़ का सरलीकरण कर देना। मैं यह सब झेल रही थी क्योंकि मुझे लगता था धीरे धीरे वह सुधर जाएगा और शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह मेरी भूल थी और मैंने अपने ऊपर होने वाली ज्यादतियों के लिए मैं खुद जिम्मेदार थी। हमारे रिश्ते की शुरुआत चंडीगढ़ से हुई। पढ़ाई के दौरान वो मुझे मिला। क्या दरअसल वो मेरा सीनियर था और 1 साल के भीतर ही हम रिलेशनशिप में आ गए। खूब बातें होने लगी। मैं जब भी बीमार पड़ती सबसे ज़्यादा परवाह वही करता। मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से लेकर दवाई लाने और छोटी छोटी बातों पर हालचाल जानने तक ऐसा लगता कि दुनिया में मेरे सिवा उसके लिए कोई दूसरी चीज़ मायने ही नहीं रखती। मैं अपनी सहेली के साथ हॉस्टल में रह रही थी और वो दोनों एक ही जगह की थे। पता नहीं कब मेरी सहेली उसकी बहन बन गई। हंसते हुए उसने हर बात पर उसकी इतनी तारीफ की कि मेरी आंखों पर पट्टी बन गई। ग्रुप में जब भी कोई बात होती बिना राकेश काल्पनिक नाम के बात की शुरुआत ही नहीं होती। हर बात के केंद्र में वही रहता, उससे ही बातें शुरू होती और उस पर ही खत्म होती। पता ही नहीं चला कि मेरे मन के भीतर वह एक नायक की भूमिका में कब बस गया। बाकी लड़कों से एकदम अलग लगने लगा। मैं अपनी हर छोटी छोटी बातें शेयर करने लगी। एक दिन भी बात नहीं होती तो मेरे भीतर निराशा का भाव जागने लगता। अंदर से न जाने कैसी बिजली कौन उठती कि मैं आतुर हो उठती बात करने और मिलने के लिए। इस तरह मैं उसके साथ घंटे बिताने लगी। पता ही नहीं चल सका कब कॉलेज में उसका आखिरी साल आ गया। अभी उसके सामने बात कर रही हूँ तो एक क्रूर गुंडे की तरह उसका चेहरा मेरे आंखों के आगे आकर उभर रहा है, जबकि उस वक्त ये भी वही चेहरा था जो मुझे बाकी सभी चेहरों से एकदम अलग और मासूम लगता था। खैर यादें काफ़ी लंबी है। साल 2013 था। हम रांझना फिल्म देखकर लौट रहे थे। कोमल बदला नाम भी साथ थी। हम हॉस्टल न जाकर सीधे उसके कमरे में चले गए। यह कोमल का प्लान था और मुझे कोई भी आपत्ति नहीं थी। बाहर से ही खाना पैक करा कर लाए थे। ड्रिंक, खूब बातचीत और खाना खाने के बाद कोमल दूसरे कमरे में सोने चली गई। अब मैं और वो ही साथ थे। मैं उसकी बाहों न जाने कितने सपने देखने लगी। वो कुछ और ही चाहता था और मैं तैयार नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। इसलिए जब उसकी छेड़खानी बढ़ने लगी तो मैं एकदम से गुस्सा हो गई और कोमल के साथ दूसरे रूम में जाने लगी। उसको यह बात इतनी नागवार गुजरी कि वो झटके से बौखला गया। उसने मेरे पूरे शरीर को झकझोरते हुए मुझे वापस खींच लिया और जोर से एक चांटा झाड़ दिया। आंखों से बस आंसू ही बहते रहे। कुछ समझ में नहीं आया। दिमाग सन्न रह गया। बिस्तर पर वो मेरे शरीर को नोच रहा था और मैं बेजुबान और बेसुध पड़ी थी। एक मन होता जोर से चिल्लाऊं, कूद रोऊं और कोई भारी चीज़ उसके सिर में मार कर कोमल के पास चली जाऊं। मैं अंदर से टूट गई थी और उसे बस अपनी भूख मिटानी थी। मेरे आंसू, बेसुध पड़ा शरीर और सिसकियाँ उसे किसी और चीज़ से मतलब नहीं था। उस रात 3 बजे तक मैं रोती रही और उसने एक बार भी मुझे नहीं मनाया। उल्टा वो बिस्तर पर सोता रहा। अगले दिन मैंने कोमल को सारी बातें बताई। उसने जो बोला मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसका कहना था रिलेशनशिप में यह आम बात है, भूल जाओ। एक हफ्ते तक मैं इतना गुस्सा थी कि शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। लेकिन घर में कोमल फोन और मैसेज में उसका भोलापन, माफी के मैसेज और बार बार फोन। पता नहीं क्या हुआ, मैं उसको अपने रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर पाई। कई बार ऐसा ही हुआ। वैसे वह सामान्य रहता, लेकिन जब उसका मन जल्दी संबंध बनाने का होता तो खूंखार में तब्दील हो जाता। हाथ उठाने से भी कोई गुरेज नहीं करता, गालियाँ देने लगता। ऐसा ही चलता रहा और वो दिन भी आ गया जब कॉलेज में उसकी विदाई की पार्टी थी। उस दिन भी उसने वैसा ही किया जैसे राणा फिल्म देखने के बाद। मैं पूरी घटना बताने नहीं चाहती। इसके बाद मैंने उसे दूरी बना ली। वो कहीं फ़ोन करता, मैं काम का ही बहाना बना देती। मुझे उससे नफरत हो गई। कॉलेज खत्म हुआ, मैं दिल्ली आ गई और यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करने
करने लगी। फिर मेरी उससे कोमल की शादी मुलाकात हुई। शादी मुंबई में थी और वह भी आया था। उसके और मेरे बीच दूरी थी, लेकिन वह ऐसा दिख रहा था जैसे उसकी कोई गलती ना हो। बेहद भोला और उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्तों के बीच में बेमन से उसकी बातों का जवाब दे दिया। अचानक फेरों के वक्त वह मेरे करीब आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श होते ही मैं अंदर तक हिल गई। पूरा शरीर मानो पसीना पसीना होने लगा। मैंने उसके हाथ को झटका और वहाँ से दूर हो गई। वह मुस्कुरा रहा था। उसकी शक्ल अभी भी भोली लग रही थी, लेकिन अंदर से वो किसी जानवर से भी कम नहीं था जो सिर्फ शरीर का भूखा हो। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।